पर आजम खान ने कहा कि हमारे पास तो इसकी कोई कॉपी नहीं है, ताहम शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा जो है उनसे मीटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो मिनट्स होंगे वो खुद तैयार करेंगे। और ये एक ऑडियो जो है वो आज मुबैना तौर पर लीक हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की। जी ठीक है आतिफ, ये भी कहिएगा कि आपने भी बताया कि ये भी कहा गया कि मिनट्स हम अपनी मर्जी से तैयार करेंगे और साइफर की ज़बान में इसको धमकी कहा जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मीटिंग हो उस पर आप खुद साख्ता मिनट्स ड्राफ्ट कर लें? जी, चूंकि ये मिनट्स की जो तैयारी का अमल होता है वो जो ऑफिसर होता है उसकी वही तैयार करते हैं और ये स्पेशल जो अफसरान होते हैं उन्हीं का काम होता है जो मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगू होती है उन मिनट्स की तैयारी के हवाले से। ताहम जब ये मिनट्स तैयार होते हैं तो उसके बाद जो कमेटी के मेंबरान होते हैं ये उनको भेजे जाते हैं और उनसे ये दस्तखत भी लिए जाते हैं कि आया ये जो मीटिंग हुई है इसमें ये बातें हुई हैं। अब ये जो तैयारी का अमल था और मिनट्स खुद तैयार करने के हवाले से, इस हवाले से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मीटिंग ऑफ मिनट्स होते हैं वो अरकान की जो मौजूद अरकान होते हैं उनके जो कहे हुए अल्फाज होते हैं वो उनको एक रिटन शेप में लिख के भेजे जाते हैं और उसके बाद उनके दस्तखत लिए जाते हैं कि आया ये बातें जो है वो मीटिंग्स में हुई हैं और आप इन बातों को ओन करते हैं। ताहम ये जो तमाम तरह ये ऑडियो जो लीक हुई है इसमें यही कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि अब हमने खेलना है और किसी अमेरिका का नाम नहीं लेना, और जिस पर जो आजम खान है उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी जानिब से ये कहा गया। अच्छा आतिफ ये बताइएगा कि हमने सुना कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है, लेकिन अमेरिका का नाम खुल के लिया जाता रहा है अभी हाल ही में हमने देखा। तो ये ऑडियो कब की है, कुछ पता चल सका है? अभी तो वैसे ही मुबैना तौर पर ऑडियो है, लेकिन कुछ पता चल सका कि कितना अरसे पहले ये लीक हुई है? जी, चूंकि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक हुई है और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो थे उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और उन्हीं के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा करते थे, और ये जो साइफर आया है ये उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की जानिब से या हुकूमत की उस वक्त की हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी में जो बाद में तब्दीली की जानी थी उस हवाले से ये डिस्कशन हुई है। ताहम अभी तक हमारे ज़राए की जानिब से ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि कौन सी तारीख की ये मीटिंग की या ये बातचीत है मुबैना तौर पर जो आज ये लीक हुई है। तो हम भी अपने ज़राए से इस चीज़ की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये जो आज ऑडियो लीक हुई है ये किस रोज़ की है या किस महीने की है। ताहम ये ज़राए ने कंफर्म किया है कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो ऑडियो लीक है और उस वक्त जो इमरान खान है वो उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हुआ करते थे। जी ठीक है आतिफ, इस बारे में भी कहिएगा कि इस ऑडियो में हमने सुना कि शाह महमूद कुरैशी फॉरेन सेक्रेटरी इनकी मीटिंग का तस्करा भी होता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि हम एक मीटिंग सेट करेंगे, तो मीटिंग्स के हवाले से आपके पास डिटेल्स हैं कि कब कब मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद पीटीआई का आगे का लाहे अमल और उनकी क्या आगे स्टेटमेंट चलती रही? और आया था तो उसके बाद कई मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं। वजीर खारजा जो थे उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी और जो सेक्रेटरी खारजा थे वो भी मुख्तलिफ औकात में वज़ीर-ए-आज़म हाउस आते रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करते रहे हैं और उन्हीं मीटिंग्स में ये साइफर का मामला हो या दीगर जो सफारती मामला थे वो डिस्कशन ज़ेर बहस आते रहे हैं। जब ये साइफर आया तो उसके बाद कई मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं और सेक्रेटरी खारजा जो है उन मीटिंग्स में मदऊ होते रहे हैं जो भी साइफर के हवाले से हुई है या फिर कौमी सलामती कमेटी के जो मामला कमेटी के जो इजलास हुए थे उसमें भी सेक्रेटरी खारजा को मदऊ किया जाता रहा है। शामिल उस कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा थे और ये तमाम का जो ऑडियो लीक है ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ही हुई है और उस वक्त हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की थी और उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इमरान खान थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे। जी अच्छा, आतिफ भट्ट हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन प्रिया अदरी साहिबा ने। प्रिया अदरी साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रिया क्या समझती हैं आपके जो हवा ने रुख बदल लिया है? कुछ दिन पहले नून लीग की सारी ऑडियो लीक्स हो रही थी और अब अचानक से साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो सामने आ गई है। क्या समझती हैं ये शुरू से ही वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा था, अब उस पर से पर्दा हटाया गया है? देखिए, जिस तक ये ऑडियोज आई थी, क्योंकि ऑडियोज अब से कुछ महीने पहले इनका जिक्र इंटरनेट पर आ चुका है। जब आप देखें इतनी ज़्यादा तवज्जो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पे एक दो थ्रेड्स हैं जो इनका जिक्र कर रहे हैं।
ایک हैकर साहब थे जो उसको क्लेम भी कर रहे थे, और वो यही बताए थे कि जो ऑडियोज हैं उनके पास वो सिर्फ अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नहीं है, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी उनके पास ऑडियोज मौजूद हैं। तो ये अब जिस वक्त पब्लिक हुई है पहली वाली ऑडियो जिसका ताल्लुक मोहसिन PMLN के लीडर से था, तो उस वक्त भी ये बात समझ आ रही थी कि किसी न किसी वक्त पर पुरानी ऑडियोज भी आ सकती हैं। इस बात का बार बार जिक्र हो रहा था, और मेरे ख्याल से PTI के अच्छे तरीके से लोग ये बात जानते थे कि जो ऑडियोज हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, उससे पहले भी है। तभी आप देखें बड़ा केयरफुल स्टेटमेंट आया है PTI की तरफ से भी। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये बात कही गई थी कि असल लार्जर पिक्चर जो है वो ये है कि आपकी ऑडियोज लीक हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो यस, पहले हमने देखा शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहब की, बहुत सारे लोगों की ऑडियोज लीक हुई हैं। अब जो ऑडियो लीक हुई है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही थे इमरान खान साहब, और जो आजम खान साहब हैं उनके दरमियान आपस में बातचीत हुई है। तो बहुत सारी बातें अब आप लगता है कि और भी आगे आएंगी, ये खाली नहीं है। अब ये जो ऑडियो आउट हुई है आज, ये एक हिस्सा है बहुत सारी कॉन्वर्सेशन का, और ये VONC से पहले की बात है। इसमें वो तमाम बातें डिस्कस हो रही हैं जो कि बाद में PTI का एक बयानिया बना। मसलन इसमें ये बात भी डिस्कस हुई है कि हम डेट के ऊपर बात करेंगे, वर्ड इस्तेमाल किया, खेलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्या उसके ऊपर ये वर्ड यूज होना चाहिए था, बट देन ये PM हाउस की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पर ये बात होनी चाहिए थी, ये बात लीक हो गई है। फिर उसमें साइफर के हवाले से अब आप देखिए जैसे ही वो ऑडियो आई है तो एक तरीके से उसको ट्विस्ट भी दिया गया है। एनसिंग किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन भी जारी है, जिसमें अब उसको ऑडियो को उठा के ही कहा जा रहा है कि साइफर पूरा का पूरा एक बेसिस कहानी थी। मगर जो ऑडियो का हिस्सा अभी तक लीक हुआ है उसमें हम ये बात हकीकी तौर पे नहीं कह सकते। कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि कैसे आपने एक सिक्योरिटी के इशू पे कहा कि हम इसको पॉलिटिकली प्ले करते हैं, हम नाम अमेरिका का नहीं लेंगे। ज़ाहिर ये बात तो हम उस वक्त जानते हैं कि शुरू में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था। इनफैक्ट अमेरिका का नाम कई दफ़ा उस वक्त लिया गया था जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि खिताब किया था नेशन से, और उसमें उन्होंने कहा एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, और उस वक्त भी ये बात बड़ी डिस्कस की गई थी कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या जान के दिखाया गया है कि स्लिप ऑफ टंग है। इससे पहले जितने खिताब हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो रिकॉर्डेड थे। ये वाला खिताब जिसमें अमेरिका का नाम स्लिप ऑफ टंग कोट एंड कोट हुआ था वो लाइव था, और जिस तक वो खिताब होना था उससे 2 घंटे पहले एकदम से टिकट चलना शुरू हो गए थे कि आज उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है वो लाइव होने जा रहा है। और बाद में जब लाइव स्लिप ऑफ टंग हुआ तो इसी वजह से बहुत से लोगों को खदशा हुआ कि शायद ये एक प्लान तरीके का था, यानी जो प्लेट था प्लेट ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जिनको बुला के ये दिखाया भी गया था साइफर, और ये बात यहाँ तक दुरुस्त है कि साइफर का असल मतन जिन जर्नलिस्ट के ग्रुप में मैं शामिल थी हमें नहीं दिखाया गया था, बल्कि हमें भी यही बात बताई गई थी कि आप इसके ऊपर एनालिसिस, हमें कहा गया था कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है तो आप इसका मतन तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके ऊपर आप एनालिसिस हम जो करेंगे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात हो रही है वहाँ पे मिनट्स के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। मैंने खुद देखा है, मैं उसका हिस्सा रही हूँ क्योंकि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल थी जिनको इन साइफर के बारे में बताया गया। असद उमर साहब के हाथ में था ये, और उन्होंने हमें दिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें कुछ हिस्से पढ़ के बताए, और उन्होंने कहा कि हम इसको कैबिनेट मीटिंग में भी दिखा चुके हैं, और कैबिनेट मीटिंग में दिखाने के बाद ही हम जर्नलिस्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर मुख्तलिफ कदगन होती है, वो हटाने के लिए ज़रूरी था कि पहले कैबिनेट को दिखाया जाए। तो जिस किस्म की गुफ्तगू आजम खान साहब से हो रही है, इस किस्म की गुफ्तगू उस वक्त वहाँ पर PM हाउस में यकीनन हो रही थी। प्ले का वर्ड ऑब्वियसली जर्नलिस्ट के सामने नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें ये बताया गया था। वहाँ पे कासिम अब्बासी साहब भी मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, दूसरे जर्नलिस्ट भी थे, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो मेरे ख्याल से खावर घुमन साहब मौजूद थे। तो हम लोग जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी ये बात डिस्कस हुई। उसके बाद भी आपको याद होगा जिस दिन
VOMC کامیاب ہو گئی تھی. جی پرائم منسٹر اس وقت انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی, اس وقت 6 سائٹ پر دکھانے کی بات ہوئی تھی.